और आइए आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरनगर की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा से पहले माहौल खराब करने की साजिश की गई है। कांवड़ियों का आरोप है कि उन्होंने जहां पर कांवड़ रखा था वहां किसी ने पन्नी में बंधा हुआ मास्क डाल दिया, जिससे उनकी कांवड़ यात्रा खंडित हो गई। ये कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य तक जा रहे थे। इससे नाराज कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया है। मेरठ मुजफ्फरनगर रोड जाम कर दिया गया है। रोड जाम की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा देकर कांवड़ियों को शांत कराया गया। घटना खतौली कोतवाली के क्षेत्र के घंटाघर इलाके की है। अगर आरती का टाइम होता जी, हाँ मैं कहा था नहर बनाना है, हाँ तुरंत 10 मिनट में बाद मास्क पड़ा उनका कावड़ करती। अच्छा फिर क्या हुआ? प्रसाद को साथ नहीं दे रहा, जब देखा क्या होगा, क्या करेंगे क्या नहीं है। कितने लोग हो आप लोग? 3 लोग हैं जी। कुछ कावड़ी हरिद्वार से अपना जल लेके और यहाँ तक आए थे। खतौली में आज ये अपना रोड के किनारे अपनी ट्रॉली और अपना जल रख के ये अलकनंदा पे गए थे, नहर पे। जब इन्होंने वापस आके देखा तो यहाँ इनकी ट्रॉली के पास इनको एक संदिग्ध पॉलीथीन दिखी, जिस पे इन लोगों ने कहा कि इसमें जो है वो संभवतः मीट हो सकता है। पुलिस द्वारा तुरंत मौके पे पहुंच के उस पॉलीथीन को हटवा दिया गया था। बाद में उसको चेक भी करवाया गया। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उसमें कोई मांस था, लेकिन कावड़ियों का ये मानना है कि इससे इनकी जो कावड़ है वो खंडित हो गई। इन लोगों का ये कहना है कि जो हमारी कावड़ खंडित हुई उसको ठीक करवाया जाए और इसके संबंध में जो है वो कार्रवाई करवाया जाए। इसी आश्वासन पे इन लोगों ने यहाँ से जाम खोल दिया है। बिनेश प्रभाव और जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। बिनेश, एक तरफ नेम प्लेट को लेकर बवाल मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, खासतौर मुजफ्फरनगर में ही, और अब दूसरी तरफ यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ कांवड़िए हैं जो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी कांवड़ यात्रा खंडित हो गई है क्योंकि मांस का टुकड़ा किसी ने फेंका हुआ था। पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए, कुछ कावड़िए थे जो कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपना जा रहे थे और मुजफ्फरनगर से होते हुए जब वो मुजफ्फरनगर के खतौली में पहुंचे तो उन्होंने अपने कावड़ को रोक कर विश्राम कर रहे थे और उसके बाद वहीं गंगनहर पड़ती है जहाँ पर वो नहाने के लिए भी गए थे। जब वहां से वो वापस लौटे तो उसके बाद वहीं एक पॉलीथीन वहीं कावड़ के पास पड़ी मिली, जिसमें आरोप ये था कावड़ियों का कि उस पॉलीथीन में मांस के टुकड़े हैं और ये उस वजह से उनकी कावड़ खंडित हो गई, जिसको लेकर उन्होंने जाम लगा दिया। घंटों तक वो सड़क पर बैठ गए और उन्होंने जाम भी लगाया, खूब हंगामा किया। पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस के अधिकारी पहुंचे और काफी मशक्कत करने के बाद समझा बुझाकर बड़ी मुश्किल से जाम खुलवाया गया। गणेश, काली पन्नी के अंदर क्या था? देखिए, काली पन्नी के अंदर कावड़ियों का था कि उसमें मांस था, लेकिन पुलिस ने वो कब्जे में लेकर उसकी जांच करा रही है कि आखिर उसमें था क्या। और ये अभी तक अधिकारियों ने भी इसके बारे स्पष्ट नहीं किया है, वो भी उसमें संदिग्ध चीज ही बता रहे हैं। कुछ उसका स्पष्ट नाम स्पष्ट नहीं किया है कि उसमें क्या था, लेकिन कावड़ियों ने उसमें मांस होने की बात कही थी और जिसके बाद उन्होंने उस वजह से कावड़ खंडित होने की बात भी कही थी। इसी को लेकर उन्होंने हंगामा और जाम लगाया था। शुक्रिया आपका दिनेश पवार जानकारी के लिए। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन कांवड़ रूट पर दुकानदारों की पहचान के आदेश को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। यूपी की नहीं, उत्तराखंड में भी आपको बताएं कि ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं सामने, जहां पर प्लेट को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, संग्राम छिड़ा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में भी कांवड़ रूट पर दुकानों पर नाम लिखना अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री धामी का यह फैसला था। अब देखिए, इस मुद्दे पर विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने विरोध को मुस्लिम तुष्टीकरण बताया। ज्योतिर्लिंग है, वहां पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवड़ यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने इस फैसले को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसे शिव भक्तों को भोजन जिहाद से बचाने वाला फैसला बताया। उन्होंने मुस्लिम दुकानों पर हिंदू नाम लिखने को लेकर भोजन जिहाद की संज्ञा दी है। निश्चित रूप से ये किसी धर्म विशेष के प्रति घृणा से जुड़ा मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा कहीं न कहीं हमारी हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से गैर धर्मों के लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था है, हम सभी को जानकारी है कि मुसलमानों के सबसे पवित्र
तीर्थ स्थल मक्का में किसी गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। तो उसी प्रकार से हमारे कांवड़ियों के मार्ग और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, वैसे क्षेत्र में ऐसा तमाम सारी दुकानें रास्ते में जो पड़ती हैं वो विभिन्न संप्रदाय के लोगों की हैं, जो खासकर मुस्लिम समाज के लोगों की हैं। उन दुकानों से कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से उनकी किसी भी उससे कोई समस्या भी नहीं है और इस प्रकार का कोई हमारे समाज में भेदभाव भी नहीं है। तो देखिए, कांवड़ रूट पर दुकान पर पहचान के बाद वाराणसी से विधायक और मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के बाहर मुस्लिमों की दुकान पर भी पहचान उजागर करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि मंदिर के बाहर कई दुकानदार अपनी पहचान छिपाकर सामान बेचते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी इन दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए, क्योंकि हमको बताया गया है कि विश्वनाथ मंदिर के सामने 2-3 दुकान है। वह दुकान अल्पसंख्यक लोगों का है, मुसलमानों का है। वह दूध माला बेचते हैं, दूध बेचते हैं, माला बेचते, फूल बेचते हैं। अब उनके मन में एक आस्था में चोट पहुँचता है कि अगर शुद्ध हमारा दूध मिल रहा है ठीक है, अगर शुद्ध नहीं मिल रहा है तो आस्था को चोट पहुँचती है। ऐसे स्थिति में वहाँ भी नाम प्लेट लगाना चाहिए।